हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज मैं फाइनली वाइकिंग सीजन 3 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इससे पहले मैंने इस सीरीज के बाकी सीजन्स को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर मेरे चैनल पे अपलोड कर रखा है। उन वीडियोस का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। सो बिना वक्त गवाए आते हैं कहानी की ओर। लास्ट सीजन के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से बादशाह हॉरिक ने चालबाजी दिखाते हुए रैगनर के परिवार को जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन बड़ी ही चालाकी के साथ रैगनर ने बादशाह हॉरिक के मंसूबों पर पानी फेरते हुए उसे मौत के घाट उतारा था। सो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब कैटेगेट में सर्दियों का मौसम आ चुका है। वही हम लेगरथा को देखते हैं जो कि पीर बाबा के पास अपना भविष्य जानने गई होती है। दरअसल लेगरथा को ये जानना होता है कि क्या वो फिर से मां बन सकती है या नहीं। पीर बाबा उसे बताते हैं कि वो दोबारा कभी भी मां नहीं बन सकती। अब लेगरथा अपनी जिंदगी की आने वाली मुसीबतों के बारे में पूछती है। पीर बाबा उसे बताते हैं, मैं तुम्हारे आसपास एक धोखेबाज को देख रहा हूँ जिससे तुम्हें आने वाले समय में सावधान रहना होगा। लेकिन यहाँ पे लेगरथा को पीर बाबा की भविष्यवाणी समझ में नहीं आती। दूसरी ओर हम रैगनर और बियॉन को देखते हैं। रैगनर बियॉन से कहता है कि इस बार गर्मियों के आते ही हम वेसेक्स जाकर किंग एग्बर्ट से वो जमीन खेती के लिए ले लेंगे। बियॉन कहता है, मुझे भी पश्चिम जाना है, लेकिन खेती करने नहीं बल्कि लड़ाई करने के लिए। ये सुन रैगनर कहता है कि तुम लड़ना क्यों चाहते हो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। बियॉन कैटेगेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मुझे एक ताकतवर राजा बनना है। रैगनर कहता है कि ताकत बहुत ही खतरनाक नशा है जो कि अच्छे इंसान को बुरा बनाती है और बुरे इंसान को बहुत ही बुरा। इसलिए हमें अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। वही अब हम लेगरथा को देखते हैं जो कि वापस हिडवे अपनी रियासत लौट आती है क्योंकि उसे वापस रैगनर के साथ वेसेक्स जाने की तैयारियां करनी होती है। इसलिए वो अपने नजदीकी सलाहकार काल्फ को अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन यहाँ पे काल्फ लेगरथा के साथ वेसेक्स जाने से मना कर देता है। लेगरथा पूछती है, आखिर तुम वेसेक्स क्यों नहीं आना चाहते। काल्फ कहता है कि अगर हम दोनों भी वेसेक्स चले गए तो यहाँ के लोग और इलाकों का ध्यान कौन रखेगा। दरअसल यहाँ पे लेगरथा मन ही मन काल्फ को चाहने लगी होती है, इसलिए वो हमेशा काल्फ को अपने आसपास रखने की कोशिश में जुटी होती है। अब यहाँ पे लेगरथा काल्फ से आयनार के बारे में पूछती है। काल्फ लेगरथा को बताता है कि आयनार आज भी मन ही मन उससे नफरत करता है और अब वो बगावत करने की फिराक में है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कैटेगेट में, जहाँ पे हम बियॉन और पोरून को देखते हैं। दरअसल इस बार पोरून भी पश्चिम के सफर पर जाने की जिद कर रही होती है और ये बात बियॉन को रास नहीं आती और इस बात को लेकर दोनों में बहस छिड़ी होती है। वही हम रैगनर को देखते हैं जो कि अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है कि तभी वहाँ पे एस्लॉग अपने बेटे आइवर के साथ आ जाती है। आइवर को रोता देख रैगनर बच्चों के साथ खेलना छोड़ देता है। दरअसल यहाँ पे आइवर का अपाहिज होना और उसका दर्द रैगनर से देखा नहीं जाता, इसलिए वो हमेशा आइवर से दूर रहने की कोशिश करता है। दूसरी ओर हिडवे रियासत में लेगरथा फिर से कैटेगेट की तरफ निकल पड़ती है। लेगरथा के निकलते ही आयनार काल्फ को लेगरथा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे काल्फ अपने आदमियों के सहारे आयनार को बंदी बना लेता है। दूसरी तरफ कैटेगेट में सारे वाइकिंग्स पश्चिम जाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। वही रैगनर एथेल्स्टन को अपने साथ सलाहकार बन के चलने की गुजारिश करता है क्योंकि एथेल्स्टन ही वो कड़ी होती है जो कि उत्तरी और पश्चिमी लोगों को आपस में जोड़े रखी होती है। अब शाम के वक्त कैटेगेट में दावत रखी जाती है और दूसरे दिन सारे वाइकिंग्स अपना सामान लेते हुए वेसेक्स की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर काल्फ आयनार को मारने एक कश्ती में ले जाता है, लेकिन वो आयनार को मारने की बजाय उससे एक सौदा करता है। दरअसल यहाँ पे काल्फ की नजर लेगरथा की गद्दी पर होती है और वो खुद हिडवे रियासत को हथियाना चाहता है, इसलिए वो आयनार को उसकी खोई इज्जत वापस देने का वादा कर रियासत को हथियाने में उसकी मदद करने की गुजारिश करता है। दूसरी ओर रैगनर अपने काफिले के साथ वेसेक्स किंग एग्बर्ट के यहाँ पहुंच जाता है। वहाँ पे किंग एग्बर्ट बड़े ही गर्मजोशी के साथ रैगनर और उसके साथियों का स्वागत करता है और उनकी आने की खुशी में एक शानदार दावत रखता है। वहाँ पे रानी क्विंथ्रिथ रैगनर को उसके साथ मर्सिया के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने का प्रस्ताव रखती है। ये सुन लेगरथा कहती है कि हम यहाँ पे खेती करने आए हैं, इसलिए हम किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। लेगरथा की बात सुन किंग एग्बर्ट रैगनर से कहता है कि अगर आप लोगों ने मर्सिया के खिलाफ जंग में हमारी मदद की तो हमारे लोगों का भरोसा आप जीत सकोगे और इसके बदले में आपको खेती करने के लिए जमीन दे दूंगा। एग्बर्ट की बात सुन रैगनर कहता है कि हमारे बीच ऐसा कोई समझौता तो नहीं हुआ था, लेकिन हमारी नई दोस्ती के खातिर हमारे योद्धा जंग में आपका साथ जरूर देंगे। अब यहाँ पे सारे वाइकिंग्स मर्सिया के खिलाफ लड़ने के लिए हामी भर देते हैं।
वही किंग एग्बर्ट लेगरथा को यही रुककर खेती के लिए जमीन की सिंचाई करने में उसकी मदद करने के लिए रोक लेता है। अब दूसरे दिन आधे वाइकिंग्स मर्सिया की ओर निकलने की तैयारी में जुट जाते हैं, तो आधे वाइकिंग्स खेती की सिंचाई का सामान जुटाने में लग जाते हैं। वही बियॉन पोरून को अपने साथ मर्सिया ना चलने को कहता है, लेकिन पोरून के अंदर लड़ाई में हिस्सा लेने का जज्बा देख बियॉन उसे रोक नहीं पाता। वही किंग एग्बर्ट लेगरथा के साथ खेती की सिंचाई करने उसके साथ जाने लगता है। अब यहाँ से दोनों गुट अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते जाते किंग एग्बर्ट लगातार लेगरथा को घूरे जाता है, क्योंकि वो लेगरथा की खूबसूरती का कायर हुआ होता है। वही दूसरी ओर रैग्नर रानी क्विंथ्रिस से उसके परिवार के बारे में पूछता है। क्विंथ्रिस बताती है कि उसके चाचा का नाम ब्रिटुल्फ है, जो कि अब खुद को मर्सिया का राजा समझने लगा है, और इसमें उसका साथ दे रहा है मेरा छोटा भाई। अब सारे सिपाही कुछ देर आराम करने के लिए वहाँ के खुले मैदान में अपना डेरा जमा लेते हैं। वही वाइकिंग्स के रीति रिवाज देख एथेलवुल्फ और उसके साथी वाइकिंग्स से दूरी बनाए रखते हैं। एथेलवुल्फ अपने साथियों से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम इन जंगलियों के साथ अपनी जमीन बांट नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों की सभ्यता हमसे काफी अलग है। कि तभी रानी क्विंथ्रिस का खबरी आ जाता है और उन्हें बताता है कि क्विंथ्रिस के भाई और चाचा ने लड़ाई के लिए अपनी सैनिक नदी किनारे इकट्ठा कर लिए हैं। दुश्मन के इकट्ठा होने की खबर सुन रैग्नर फौज को आगे बढ़ने का हुक्म देता है। रानी क्विंथ्रिस रैग्नर से कहती है कि अगर इस लड़ाई में हमारी जीत हुई तो हम आपको मुंह मांगा इनाम देंगे। लेकिन यहाँ पे रैग्नर को क्विंथ्रिस की किसी भी बात में कोई दिलचस्पी नहीं होती, और अब उनकी फौज को नदी किनारे दोनों ओर से घेरा जाता है। दूसरी ओर किंग एग्बर्ट लेगरथा को खेती करने के लिए एक बड़ा सा इलाका दे देता है। दूसरी ओर काफी सोचने के बाद रैग्नर रानी क्विंथ्रिस के चाचा ब्रिटुल्फ पे हमले की ठान लेता है। रैग्नर की फौज को नदी के दूसरी तरफ जाता देख क्विंथ्रिस का भाई तीरों पे उन पे हमला करने की कोशिश करता है। अब रैग्नर के जाबाज किनारे की ओर बड़ी ही तेजी के साथ जाने लगते हैं। ये देख ब्रिटुल्फ उन पे तीरों से हमला करवाता है, लेकिन रैग्नर की फौज उस हमले को नाकाम करते हुए किनारे पे पहुंच जाती है। अब सारे वाइकिंग्स ब्रिटुल्फ की सेना पे टूट पड़ते हैं और वहाँ पे एक जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें ब्रिटुल्फ की हार हो जाती है। ये देख रानी क्विंथ्रिस का भाई काफी डर जाता है। वही फ्लोकी ब्रिटुल्फ को जान से मार देता है, और इसी सीन के साथ यहाँ पे फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ।